कल ही मणिकर्णिका घाट आई। आप सभी को एक मैं वृतांत साझा करना चाहती हूँ। सांझ का समय था। गंगा के ऊपर सूरज लाल गोला बनकर धीरे धीरे डूब रहा था। हवा में धुएं की गंध थी, लकड़ियों की चरमराहट और मंत्रों की धीमी गूंज, मानो मणिकर्णिका घाट अपने सबसे गहरे रूप में था। मैं चुपचाप सीढ़ियों पे बैठ सब देख रही थी। जलती हुई चिताएं, बहती हुई लपटें और उस बीच में एक साधु जो भस्म से लिपटा गंगा किनारे ध्यान में लीन। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा अजीब सी शांति बिखेर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे बोले, डर लगता है बेटा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मुस्कुराए, बोले, यहाँ हर आग में एक कहानी चलती है, पर राख में नया जीवन भी जन्म लेता है। मणिकर्णिका सिखाती है कि अंत सिर्फ एक दूसरा आरंभ है। गंगा की लहरें उनके पैरों को मानो छू रही थी। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी और घाट का माहौल रहस्यमयी शांति में डूब गया था। साधु ने गंगा की ओर देखा और कहा, सांझ में तो जलता दिखता है, वही भोर में नया प्रकाश बनता है। वह यह वाक्य फिर से दोहराए और कहें कि सांझ में जो जलता दिखता है, वही भोर में नया प्रकाश बनता है। यही बनारस है बेटा, जहाँ मौत भी मोक्ष है और राख भी रोशनी है। मैंने देखा, उस जलती राख में जैसे जीवन की लपटें नाच रही थी। सांझ का रंग गंगा पर घुल चुका था और मैं सोचता रह गया, शायद इस शहर में कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। सांझ अब गहराती जा रही थी। गंगा पर धुएं की परत थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। मणिकर्णिका घाट की चिताएं अब मानो धीमी लपटों में बदल चुकी थी। सब कुछ शांत था, बस बीच बीच में लकड़ियों की टूटने की आवाज और गंगा की धीमी कलकल कलकल कलकल। उसी अंधेरे में वही साधु फिर दिखे। अब उनके सामने एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा में कांपते हुए भी बूझ नहीं रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम वापस आ गए बेटा, लगता है गंगा माँ ने तुम्हें बुलाया है। मैंने सिर झुका दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है ठीक है, अब सुनो मणिकर्णिका के 3 रहस्य। जो इन्हें समझ गया वो जीवन में कभी भय या भ्रम में नहीं रहेगा। वो पहला रहस्य बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु कभी दुश्मन नहीं होती बेटी। बोल रहे हैं कि मृत्यु कभी दुश्मन नहीं होती बेटी। जिसे लोग अंत समझते हैं, वह तो बस आत्मा का वस्त्र बदलना है। जैसे दिन ढलता है पर सूरज डूबता नहीं, बस दूसरी दिशा में चमकने चला जाता है। फिर उन्होंने अपना दूसरा रहस्य बताया। कह रहे हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल मेरा कहना है। कह रहे हैं कि यह शरीर, यह धन, यह नाम सब अस्थायी है। जो कुछ भी मेरा कहोगे वही कल राख बन जाएगा, पर जो अपना सबको मानोगे वही अमर रहेगा। तीसरा रहस्य भी बताएं। बोले कि शांति बाहर नहीं है बेटा, भीतर की राख में छिपी है। जब भीतर का शोर शांत होगा तभी असली गंगा बहेगी मन के अंदर। तब ना कोई डर होगा, ना मोह, बस एक मौन आनंद। इतना कहकर उन्होंने दिया गंगा में धीरे से प्रवाहित कर दिया। वो दिया लहरों पर तैरता हुआ दूर चला गया, जैसे अंधेरे में रोशनी की छोटी सी उम्मीद। साधु धीरे से उठे, बोले, अब चलो बेटा, रात की आग बुझने दो। जो समझना था वो गंगा माँ ने कह दिया। इसका अगला भाग कल बताऊंगा। उनसे बात फिर से करूंगा। मेरे कुछ अब उनसे प्रश्न है, कल देखो